Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of physics, and today we are back with the next lecture, that is the lecture number 5 from our third chapter, which is motion in straight line. And the topic which we are going to start today is graphical representation of motion. So students, in this lecture today, we are going to understand that how can we represent different types of motion on a graph. And these graphs are of three types. Three types of graphs we are going to study today. Okay? The types of graphs are the types of graphs. First of all, A. Position time graphs. Position time graphs. Position time graphs को हम distance time graphs और displacement time graphs की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, और सिंबॉलिकली हम पोजीशन टाइम ग्राफ्स को एस टी ग्राफ्स या एक्स टी ग्राफ्स या वाई टी ग्राफ्स बोलेंगे. एस एक्स या वाई मींस पोजीशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एज द केस मे बी. ओके, so these are the first type of graphs A. The second type of graphs are B. These are either speed time graphs or velocity time graphs. Velocity time graphs. Okay, and how to represent them? Symbolically आप इनको VT ग्राफ कहकर रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, VT ग्राफ. The third type of graphs are acceleration time graphs. Acceleration time graphs. ओके, आप इनको AT ग्राफ्स भी कह सकते हैं सिंबॉलिकली. AT ग्राफ्स. So these are the basic three types of graphs: position time graphs या फिर speed time या velocity time graphs और acceleration time graphs. ABC. ठीक है, और भी बहुत ग्राफ्स हम बना सकते हैं, जैसे कि we can draw velocity versus displacement graphs, and we can also draw acceleration versus displacement graphs. ठीक है, और भी कई तरह के ग्राफ्स बना लेते हैं, but these three are the basic types of graphs, and these are the topics which we are going to study under the heading graphical representation of motion. Okay, so we are going to start with position time graphs. So ग्राफ ए, टाइप्स ऑफ ग्राफ में ग्राफ ए, और ये होंगे हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ्स. पोजीशन टाइम ग्राफ्स. पोजीशन टाइम ग्राफ्स का क्या यूज है, क्या बेनिफिट, क्या एडवांटेज हो सकता है हमें इन ग्राफ से? स्टूडेंट्स, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें डायरेक्टली किसी गिवन टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है ये बताता है. ओके, a position time graph can directly give us the position of an object at a given time. Okay, a position time graphs different motions के लिए हमें बनाने होंगे. So first of all we are going to draw graph number 1. First graph number 1. Okay, this graph is for body at rest. Body at rest. Now the body can be at rest at any position. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो सकता है, किसी भी पोजीशन पर हो सकता है. ओके, सपोज देयर इज अ स्ट्रेट रोड. हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, सो वी विल स्टडी
स्ट्रेट लाइन मोशन ओनली अकॉर्डिंग टू दीस ग्राफ्स आल्सो। इन ग्राफ्स के साथ भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन ही स्टडी करेंगे, ठीक है, या कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में हम जितने भी ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे वो सब मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए ही ड्रॉ करेंगे अभी इस चैप्टर में। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रेट रॉड एंड सपोज दिस इज द पॉइंट O व्हिच इज नोन एज ओरिजिन, मतलब मेरे सारे मेजरमेंट O से स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, और अभी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज अ कार which is at rest at position O, और इसको ऑब्जर्व किया हमने, सपोज t is equal to 0 सेकंड से, जब से स्टार्ट किया 0 सेकंड से, और इसको हम ऑब्जर्व करते गए फॉर नेक्स्ट 8 सेकंड्स। 8 सेकंड्स तक हमने इसको ऑब्जर्व किया और ये रेस्ट पर ही रहा। किस पोजीशन पर? ओरिजिन पर। सो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टू शो दैट इट इज एट रेस्ट फॉर 8 सेकंड्स? कैसे बनाएंगे? देखो, ग्राफ बनाने के लिए वी ऑल नो कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। दिस डिनोट्स ओरिजिन। ओरिजिन पर टाइम का भी 0 होगा और पोजीशन का भी 0 होगा। मींस वाई एक्सिस पे वी आर गोइंग टू शो पोजीशन, वाई एक्सिस पर वी आर गोइंग टू शो पोजीशन, और पोजीशन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी इसकी यूनिट होगी वो यूनिट हमको ब्रैकेट्स में लिखनी है। यहां पर ही ब्रैकेट्स में यूनिट लिखेंगे। सपोज मीटर में मेजर कर रहा हूं मैं पोजीशन, ओके, एंड एक्स एक्सिस पर क्या लिखना होगा? टाइम, और टाइम का जो यूनिट है वो ब्रैकेट में आप शो करेंगे एस, मतलब सेकंड्स में हम टाइम को मेजर करेंगे। ओके, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम, एरो से पॉजिटिव डायरेक्शन शो करना है, एंड दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर पोजीशन। ओके, अब कहां पर है ऑब्जेक्ट? ओरिजिन पर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है मींस अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ पोजीशन क्या है उसकी? 0। और कब से कब तक? 0 सेकंड से 8 सेकंड्स तक। तो टाइम, आप टाइम के स्लॉट्स मार्क कर रहे हैं। सपोज दिस इज 2 4 6 8, 2 4 6 8 सेकंड्स, दिस इज 10 सेकंड्स। ओके, सो हमने यहां तक इसको ऑब्जर्व किया है। तो यहां से यहां तक दिस स्ट्रेट लाइन, दिस ब्लैक स्ट्रेट लाइन, ये जो मैंने अब बनाई है, दिस स्ट्रेट लाइन अब कहां तक बनानी है इसको? 8 सेकंड्स तक। दिस स्ट्रेट लाइन अप टिल 8 सेकंड्स, दिस स्ट्रेट लाइन shows that it is the position time graph for a body which is at rest at origin for 8 seconds. 8 सेकंड्स के लिए, 0 to 8 सेकंड्स के लिए ओरिजिन पर वो रेस्ट कर रही है। ठीक है, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि वो तो यहां पर रेस्ट पर नहीं है, यहां कहीं रेस्ट पर है A, एंड दिस पोजीशन इज सपोज 6 मीटर अहेड ऑफ O, यहां पर रेस्ट पर है, और उसको हमने ऑब्जर्व किया है t इज इक्वल टू 0 से 6 सेकंड्स तक। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग? इसका ग्राफ बनाने के लिए देखो, पोजीशन और टाइम एक्सिस बनाओगे। पोजीशन मीटर्स में, टाइम सेकेंड्स में, ये इसका पॉजिटिव डायरेक्शन, ये इसका पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज ओरिजिन। टाइम इज 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 seconds, and position is 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स, आप तो रजिस्टर में लाइन पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ्स, तो आप अपने पेपर की जो लाइंस हैं उनका अच्छे से यूज कर सकते हैं। एक लाइन का मतलब फर्स्ट मार्किंग, सेकंड लाइन का मतलब सेकंड मार्किंग, थर्ड लाइन का मतलब थर्ड मार्किंग। सो इन लाइंस को यूज करो, अच्छा बनेगा आपका ग्राफ। ठीक है, यूज स्केल एज वेल एज दिस लाइंस प्रिंटेड ऑन योर पेपर। ओके, सो अभी ये कहां पर है? दिस ऑब्जेक्ट इज एट A व्हिच इज 6 मीटर अहेड ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से 6 मीटर आगे यहां कहीं है, और 0 सेकंड से 6 सेकंड तक इसको हमने ऑब्जर्व किया, तो ये रेस्ट पर रहा। देखो यहां तक इसको ऑब्जर्व किया 6 सेकंड तक, रेस्ट पर रहेगा, मतलब पोजीशन चेंज नहीं होगी इसकी, तो 0 to 6 सेकंड तक ये यहीं रहना है। आप इसको इसी तरह से तो बनाएंगे। देखो हमेशा 6 मीटर्स पर रहा, हमेशा, यहां पर भी 6 मीटर, यहां पर भी 6 मीटर, यहां पर भी 6, वेदर इट इज एट 2 सेकंड टाइम, 2 सेकंड पर देखा तो 6 मीटर पे खड़ा है, 3 सेकंड पर देखोगे तो 6 मीटर पे खड़ा है, 4 सेकंड्स पर देखोगे तो 6 मीटर पे खड़ा है, और लास्ट में 6 सेकंड पर देखोगे तो 6 मीटर पर ही खड़ा है। इसीलिए तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है, स्ट्रेट लाइन। ओके, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन के पीछे भी है ना,
तो उसका ग्राफ यहां बन जाएगा, ओरिजिन के पीछे का मतलब यहां होगा। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट 2 मीटर्स बिहाइंड द ओरिजिन, ओरिजिन के पीछे 2 मीटर, ओरिजिन के पीछे 2 मीटर का मतलब क्या होगा, -1 -2। उस ग्राफ को आप यहां बना सकते हैं, यहां वो टाइम गिवन होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग। सपोज इट इज एट रेस्ट फॉर 7 सेकंड्स, 7 सेकंड्स तक का ग्राफ है उस ऑब्जेक्ट के लिए जो ओरिजिन से 2 मीटर्स पीछे, ओरिजिन से 2 मीटर्स पीछे, मान लो कोई पॉइंट है बी 2 मीटर्स बिहाइंड, उसके लिए ये ग्राफ होगा। सो इन ऑल बॉडी एट रेस्ट कहीं भी हो सकती है, ओरिजिन पर, ओरिजिन से आगे या ओरिजिन से पीछे, लेकिन उन सभी का ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो टाइम एक्सिस के ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ठीक है। सो हम यहां से एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ को मैंने एस टी लिख दिया है। अब एस पहले वाई एक्सिस बोली जाती है, एस क्या है, डिस्प्ले, ये पोजीशन, ओके, और उसके बाद एक्स एक्सिस बोली जाती है, एक्स पर क्या है, टाइम। तो फॉर एस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस means body is at rest, and it is clear from all the graphs, सारे ग्राफ्स हमको बॉडी का पोजीशन बता रहे हैं क्लियरली। देखो आप इस ग्राफ को देखते ही पता चल जाता है कि बॉडी ओरिजिन पर है। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब ही क्या है, वो आपको डायरेक्टली पोजीशन बताएगा। इस ग्राफ से देखते इट इज क्लियर कि द बॉडी इज एट 6 meters ahead of origin, and from this graph it is clear the body is 2 meters behind the origin। 2 meters का मतलब पता चला, ये लिखिए meters behind the origin, ओके। सो पोजीशन टाइम ग्राफ डायरेक्टली पोजीशन बताएंगे एट अ गिवन टाइम, याद रखिएगा इस चीज को। और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इट मींस ये ग्राफ बॉडी एट रेस्ट के लिए ही बना है, ओके। इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस। सो स्टूडेंट्स ड्रॉ दिस ग्राफ, इस ग्राफ को बना ले। मेन ग्राफ हमारा यही था सीखने के लिए, ये एग्जांपल है इसके साथ, दिस इज अनदर एग्जांपल, ओके। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है, एक्चुअल मोशन ये है ऑन द रोड, ऑन द स्ट्रेट रोड, एक्चुअल में ये हो रहा है, उसका ग्राफ किस तरह से बन रहा है, ठीक है। सो प्लीज ड्रॉ दीज ग्राफ्स। ग्राफ नंबर 1, नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकंड ग्राफ अंडर दिस हेडिंग। पोजीशन टाइम ग्राफ में सेकंड ग्राफ क्या होगा, सेकंड ग्राफ, ग्राफ 2, सेकंड ग्राफ, ओके। ये होगा हमारा बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट्स, यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन अ स्ट्रेट पाथ इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, स्ट्रेट लाइन पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है वो, ठीक है। इस तरह का मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है, कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन 0 होता है, ओके। सो यूनिफॉर्म मोशन, अगेन आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ। ये एक स्ट्रेट रोड है, सपोज यहां O पॉइंट से कोई स्टार्ट होता है, फिर A पर पहुंचता है, फिर B पर पहुंचता है, एंड देन इट रीचेस C एंड सो ऑन, इट इज मूविंग ऑन एंड ऑन, ओके। Suppose O to A, this distance is, for example, 4 meters. Then A to B, it is again 4 meters. Then B to C, it is again 4 meters. यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर ये 0 मीटर है तो ये 4 मीटर होगा, ये 8 मीटर्स होगा, ये 12 मीटर्स होगा, एंड सो ऑन, ओके। अभी वो जब यहाँ था तो टाइम मेजर करना स्टार्ट किया मैंने 0 सेकंड से। जब वो यहाँ पहुंचा तो टाइम, सपोज ए पॉइंट पर जब वो पहुंचा तो टाइम उसको लगा 2 सेकंड्स का, तो यहाँ पर टाइम कितना होगा 2 सेकंड्स, फिर 2 सेकंड्स और लगते हैं तो यहाँ टाइम हो जाएगा 4 सेकंड्स, फिर 2 सेकंड्स और लगते हैं तो यहाँ टाइम हो जाएगा 6 सेकंड्स, ओके। इट इज क्लियर, इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल कितना है, 2 सेकंड्स का है, ये हर इंटरवल 2 सेकंड का है। देखो 2 - 0 2 सेकंड्स, 4 - 2 2 seconds, and 6 - 4 is 2 seconds. It is covering equal distances in equal interval of time on a straight path. On a straight path. Okay, so it is uniform motion. इस मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो ये दो एक्सिस
एसटी ग्राफ, पोजीशन के लिए एस लिखूंगा, उसकी यूनिट मीटर है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, दिस इज द ओरिजिन। टाइम के लिए सिर्फ टी लिखूंगा, उसकी यूनिट सेकंड्स है ब्रैकेट में, एंड दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, नाउ आई कैन मार्क डिस्प्लेसमेंट्स ऑन दिस एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट को मैं मार्क करने वाला हूं 2 के मल्टीपल्स में, 2 मीटर्स, 4 मीटर्स, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। और टाइम को मैं मार्क करूंगा 1 के मल्टीपल में ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, ये जो गैप है ये आपको स्केल से बिल्कुल इक्वल मेंटेन करने हैं। अगर आपके गैप्स इक्वल मेंटेन नहीं हुए ना तो ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा, ग्राफ सही नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाले तो आप कर लोगे विद द हेल्प ऑफ द लाइंस ऑफ द रजिस्टर, लेकिन इन वालों को आप these gaps please use scale to mark these points, okay, on the time axis। so अभी देखो, अब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। 0 सेकंड्स पर कहां है, 0 मीटर पर है, 0 सेकंड्स 0 मीटर मतलब यहां पर है ओरिजिन पर। देन 2 सेकंड्स पर 4 मीटर आगे आ चुका है, 2 सेकंड्स ये रहा और 4 मीटर ये रहा। ऐसे पॉइंट लोकेट करते हैं, 2 सेकंड्स के सामने 4 मीटर यहां पर आ चुका है। उसके बाद 4 सेकंड जब टाइम हो गया तो वो 8 मीटर वाली पोजीशन पर है। 4 सेकंड टाइम होगा, स्ट्रेट लाइन बनाओगे बिल्कुल यहां से ऐसे लाइक दिस, 4 मीटर टाइम होगा तो 8 सेकंड वाली पोजीशन पर होगा, तो दिस इज द पॉइंट। ओके, एंड द लास्ट वन इज जब 6 सेकंड टाइम हुआ तो वो 12 मीटर वाली पोजीशन पर पहुंच चुका था। 6 मीटर टाइम हुआ तो वो 12 मीटर वाली पोजीशन पर आ चुका है। ओके, अब देखो ये पॉइंट्स सारे किस पर आ रहे हैं, चेक करोगे अगर these all these points lie on a straight line। स्केल से बनाना है इसको, स्केल रखना, सारे पॉइंट एक ही लाइन पर मिलेंगे अगर आपने ये वाले गैप्स इक्वल मेंटेन किए हैं, नहीं किए तो गड़बड़ होगी। ठीक है, तो स्केल रखना है आपको यहां और स्केल से सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर देने हैं। you will find that all these points lie on a straight line। okay, so it means again this is a straight line graph, this position time graph is a straight line graph। लेकिन इस बार ये ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है, ये इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस से। ओके, दिस ग्राफ इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ओके, सो दिस इज द ग्राफ फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन फॉर ऑन अ पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम के ऊपर ये ग्राफ है बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ओके, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो, इसके लिए आप लिखोगे ऑन एसटी, एसटी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। ऑन एसटी ग्राफ हम लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस से थोड़ी इंक्लिनेशन पर, रिजेंबल्स बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, रिजेंबल्स बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट पॉइंट, इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे अभी हम लोग। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज कॉपी दिस ग्राफ। इस ग्राफ के साथ ये एग्जांपल भी कॉपी करेंगे, हमने इसके लिए वो ग्राफ बनाया है। ठीक है, और नीचे आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, फिर उसके नीचे सेकंड पॉइंट आई विल रिपीट। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इसके नीचे लिखेंगे। सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives speed और velocity as the case may be। स्पीड या वेलोसिटी मिलता है अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या होता है, जिन बच्चों को पता है मैथमेटिक्स 10th क्लास में, कुछ बच्चों को पता होगा स्लोप क्या होता है। ठीक है, मेनली आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स जो है उनको पता होता है स्लोप क्या होता है। ठीक है, बट जिन्हें नहीं पता हम बताएंगे उनको कि स्लोप क्या होता है किसी भी ग्राफ का। वी विल टीच देम व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, आज आपको मैं स्लोप ऑफ द ग्राफ यहां बताऊंगा। देखो ये एग्जांपल तो बेटा आपने कॉपी कर लिया होगा स्ट्रेट रोड का, नहीं किया तो इसको कॉपी कर ले। आई एम गोइंग टू रख दिस। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ ग्राफ, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द वर्ड स्लोप। स्लोप वर्ड का मतलब होता है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन यानी किसी चीज का ढलान जो होता है। ठीक है, इसको स्लोप बोलते हैं।
तो यहाँ पर इस लाइन का जो ग्राफ है, मेन ग्राफ जो हमारा रेड कलर की लाइन है, इसका भी तो इंक्लिनेशन है टाइम एक्सिस से कुछ इंक्लिनेशन पर है, कुछ इंक्लिनेशन पर, ठीक है। ये इंक्लिनेशन ही कैलकुलेट करना है आपको, और इंक्लिनेशन कैलकुलेट करने के लिए आपने 10th क्लास की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कोस, टेन, याद है ना? इसमें जो टेन होता है, ये टेन यूज किया जाता है स्लोप निकालने के लिए। कैसे किया जाता है देखो यहाँ पर, आपको अगर किसी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो सबसे मेन होगा कि आप उस ग्राफ पर कोई भी ऐसे दो पॉइंट्स मार्क करें जिनके सामने आपको रीडिंग्स मिलती हो दोनों साइड, टाइम एक्सिस पर भी, पोजीशन एक्सिस पर भी। एक पॉइंट तो मेरा ये ऑलरेडी मार्क है, दूसरा मैं ऐसे ले लेता हूं, ओके, रीडिंग्स मिल रही है मुझे, मतलब आई कैन नॉट टेक दिस पॉइंट, इसके सामने कोई रीडिंग ही नहीं है ना, ऐसे पॉइंट्स लेने जिनके सामने रीडिंग अवेलेबल हो, ओके। उन पॉइंट्स को मार्क करने के बाद इस तरह से आप इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे कि आपके सामने एक ट्रायंगल आ जाए। दिस इज अ ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है ना, tan, इस tan को स्लोप बोलते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट स्लोप? स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका यही है, स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब आपको इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे ध्यान देना है। बेटा परपेंडिकुलर ये है, मतलब दिस इज द परपेंडिकुलर, ओके, मींस s2 s1। अभी इस एग्जांपल में 12 4, देखो यहां पर 12 है, यहां पर 4 है, ओके, 12 4 होगा इस एग्जांपल में, लेकिन हम इसको लिखेंगे अभी सिंबल्स की हेल्प से, s2 s1 सिंबल्स की हेल्प से लिखा है। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स के लिए बेस, दिस इज द बेस, ये बेस है, देखो ये रहा बेस, ओके। फाइनल टाइम इस पॉइंट, ये देखो जब आप टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, when you will move forward according to time axis, so time axis के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने पर पहले टाइम ये आएगा, दिस इज इनिशियल टाइम, दिस इज फाइनल टाइम, ये बाद में आएगा। t1 एंड t2 आई हैव मार्क हियर, ओके, t1 एंड t2, ठीक। फाइनल टाइम इज t2 माइनस इनिशियल टाइम इज t1, तो आपको बेस मिल जाएगा t2 माइनस t1। अब देखो s2 माइनस s1, ये क्या है? व्हाट इज दिस s2 माइनस s1? s2 माइनस s1, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज t2 माइनस t1? दिस इज द टाइम टेकन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट। देखो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये टाइम लगा t2 माइनस t1, देखो आप इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये टाइम लगता है t2 माइनस t1, ओके। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, एंड अगर ये डिस्टेंस है तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। सो इट मींस स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव यू स्पीड और वेलोसिटी, ओके, स्पीड और वेलोसिटी। अगर आपके पास ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आप कैलकुलेट करेंगे स्पीड, एंड इफ यू आर गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो आप कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, ओके। अब इस पर्टिकुलर मोशन के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है विद हेल्प ऑफ स्लोप, तो देखो हो जाएगी इजीली। s2 s1 क्या है? दिस इज द स्लोप ना, तो s2 s1 क्या है? 12 4, देख रहे हैं ना आप एग्जांपल में। एंड व्हाट इज t2 t1? 6 2, so 12 4 is 8, 6 2 is 4, this is 8/4 means 2 meters per second। यही थी ना हमारे एग्जांपल में जो अभी मैंने यहां से रख दिया है, उस एग्जांपल को, जिस एग्जांपल के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन वाले एग्जांपल के लिए आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, उस एग्जांपल में every 4 meters was covered in 2 seconds, तो स्पीड क्या होगी? 2 मीटर पर सेकंड, वही कैलकुलेट होगा, आंसर आ रहा है आपके पास। सो इट मींस स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, दिस इज इंपॉर्टेंट, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही स्पीड या वेलोसिटी देता है, हर किसी ग्राफ का नहीं देगा, ठीक है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव यू द स्पीड, रिमेंबर दिस। सो दीस आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस ग्राफ, ओके। कॉपी करो इसको, सेकंड पॉइंट को, और स्लोप कैसे निकालते हैं इसका डिटेल है, इसे भी कॉपी करेंगे आप लोग, ओके। सो प्लीज कॉपी इट फास्ट, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्राफ। And now the third graph under this position time graphs. Third graph is for body in known
यूनिफॉर्म मोशन। याद है ना व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? या तो बॉडी कर्व पाथ पर जा रहा होगा या फिर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है यहां पर, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। सो बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ चीजें नहीं पूछी जाती ग्राफ 3 से। देखो ये ग्राफ कुछ इस तरह के होंगे, 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ वी विल ड्रॉ टू अंडरस्टैंड दिस। 4 types of graph we will draw. All these are position time graph only। देखो position time graph हेडिंग है, so सारे position time graph ही हैं। ये भी position time graph है, ये भी ST graph है, and this is also ST graph। सबका origin हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। पोजिशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आप कैसे बना सकते हैं? 4 तरीके से बना सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इट इन 4 वेज। कैसे बनाएंगे? आइदर यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस और यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। two मेथड्स। नेक्स्ट टू यू कैन ड्रॉ लाइक दिस और लाइक दिस। अब देखो इन चारों में क्या फर्क है। आप इस ग्राफ को अगर देखेंगे, सो इस ग्राफ में देखो ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इस ग्राफ में भी ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम इनिशियल टाइम, दिस इज द इनिशियल टाइम, दिस इज द फाइनल टाइम। इनिशियल से फाइनल टाइम तक गया ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इनिशियल से फाइनल टाइम तक गया ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसमें देखो दिस इज द इनिशियल टाइम, दिस इज द फाइनल टाइम। इनिशियल टाइम पर ऑब्जेक्ट यहां है और फाइनल टाइम पर यहां है। इट मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, and in this case also object is moving towards the origin because this is the initial time and this is the final time, okay। ये 4 तरह के ग्राफ्स आपके सामने हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करने के लिए, ठीक। अगर आपको ये गिवन हो कि ये ग्राफ्स आपने बनाए हैं, these curves, these red curves, जो आपने रेड कर्व्स बनाए हैं, अगर आपको ये गिवन हो जाए कि if the ST graph is parabolic, parabolic एक पर्टिकुलर कर्व का नाम होता है, ठीक है, पैराबोलिक कर्व। और ये वो कर्व है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करते हैं। आपको याद होगा 10th क्लास में 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी हमने, ax² + bx + c = 0। उस इक्वेशन का जो कर्व होता है ना, ग्राफ के ऊपर जब आप बनाएंगे उस इक्वेशन का कर्व, उसको हम पैराबोलिक कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये पैराबोलिक कर्व्स हैं तो it means if the ST graph is parabolic, so it means this is uniformly accelerated motion। याद है ना आपको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन 2 तरह का होता है, एक वो जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसके ग्राफ जो होते हैं वो पैराबोलिक होते हैं, ठीक है। और अगर पैराबोलिक नहीं है, अदरवाइज अगर वो पैराबोलिक नहीं है, अदरवाइज देन इट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ओके। रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर ST ग्राफ, ओके स्टूडेंट्स। सो ये हमारा थर्ड ग्राफ है विच इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। So students, please copy these graphs also। So students, that's all for the lecture today। With these 3 graphs under the heading of graph A, which is position time graph, we have completed our lecture today। And I hope कि आपको ये ग्राफ्स अच्छे से समझ में आए हैं। और मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि बेटा अगर कहीं भी किसी पॉइंट में आपको डाउट है तो प्लीज वॉच दिस क्लास वंस अगेन। इस क्लास को फिर से एक बार आप जरूर देखिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ओके। और क्वेश्चंस से रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं ग्राफ्स के ऊपर, उसके लिए हम ग्राफ्स के लिए अलग कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल सेशन करने वाले हैं कि कैसे हम ग्राफ्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ग्राफ्स ऑफ पोजीशन टाइम एंड ग्राफ्स ऑफ वेलोसिटी टाइम एंड ग्राफ्स ऑफ एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। सारे ग्राफ्स के क्वेश्चन सेशन में हमारे कवर हो जाएंगे, ओके। So students,
आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो रिलेटेड टू पोजीशन टाइम ग्राफ थे, और वो पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करके इस क्लास को कंक्लूड करता हूं। पॉइंट्स क्या है? अगर आपका बॉडी इंटरेस्ट है तो एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है, एंड इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन तो एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है लेकिन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस होता है। एंड इफ एसटी ग्राफ इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, चाहे जैसे बना लो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बस, ठीक है। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कर्व जो आपने ड्रॉ किया है ये पैराबोलिक है तो फिर इट विल रिजेंबल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और पैराबोलिक नहीं है तो इट विल रिजेंबल नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एसटी ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं तो उस स्लोप से आपको मिलेगा आइदर स्पीड और वेलोसिटी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर रहे हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर रहे हो। ओके, स्लोप क्या सिर्फ ग्राफ नंबर 2 में ही कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, ग्राफ नंबर 1 में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफ नंबर 3 में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इनके स्लोप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें हम CNS conceptual and numerical session related to the questions of graph में डिस्कस करेंगे। ओके, so students, this is all for today. Wish to see you in the next class. Till then, bye bye.